धौलपुर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ससुराल वालों ने लड़की के मायके वालों को बताया तक नहीं और जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसी तरह पीहर वालों को इस बात का पता चला और फिर मौके से पुलिस भी पहुंची। पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और जलती हुई चिता से सबूत इकट्ठा किए। धौलपुर के इंछापुरा गांव से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महिला की संदिग्ध हालत में मौत, जलती चिता से जुटाए गए सबूत, छिपकर क्यों कर रहे थे अंतिम संस्कार, एक और दहेज हत्या या फिर कुछ और। जलता हुआ ये ढेर एक नवविवाहिता के अंतिम संस्कार का है, जिसकी मौत के तुरंत बाद जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कराया जा रहा था। लेकिन लड़की के मायके वालों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और जलती हुई चिता से पुलिस ने सबूत जुटाए। धौलपुर के मनिया थाना इलाके के इंछापुरा गांव में शनिवार को एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे। मामले की भनक मायके पक्ष के लोगों को लग गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता से साक्ष्य जुटाए हैं। जानकारी के अनुसार आगरा की रहने वाली 24 साल की गुड़िया की शादी 28 मई 2025 को इंछापुरा के पंकज के साथ हुई थी, जिसकी शनिवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना को लेकर पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और प्रताड़ित करने और हत्या कर शव गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करने का मुकदमा दर्ज कराया है। मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि की। 24 साल की गुड़िया की शादी पंकज के साथ साल 2025 में हुई थी। शादी के बाद नकदी और गहनों की मांग कर रहे थे ससुराल वाले। पंच के सामने इसे लेकर पंचायत भी हुई थी। शनिवार को गुड़िया की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा। महिला की मौत के बाद जल्दबाजी में शव जलाने का आरोप लगा। अंतिम संस्कार के वक्त ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर ही पोस्टमार्टम करवाया और साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध दिखाई दे रहा है। पीहर पक्ष की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जुटा चुकी है। मौके पर ही मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मृतका गुड़िया के पिता देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि 7 महीने पहले गुड़िया की शादी पंकज के साथ संपन्न हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज में नकदी और आभूषणों की मांग कर रहे थे। समाज के पंच के सामने पंचायत भी हुई थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने और गुड़िया की हत्या कर डेड बॉडी को बिना सूचना दिए हुए अंतिम संस्कार करने लगे। 7 महीने की नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोग गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन इस मामले की भनक मायके पक्ष को लग गई और मौके पर पहुंच गई। मायके पक्ष की सूचना के बाद स्थानीय मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। चिता को पानी से बुझाकर एफएसएल टीम को बुलाया और साक्ष्य एकत्रित किए। इस पूरे मामले में पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष द्वारा खेतों पर गुड़िया का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। ग्रामीणों ने चुपचाप मायके पक्ष को इस बात की सूचना दे दी। गुड़िया के माता पिता और भाई इस घटना के बाद मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पानी डालकर चिता की आग को बुझाया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए। पिता देवेंद्र आरोप लगाते हैं कि बेटी गुड़िया से ससुराल पक्ष के लोग 4 व्हीलर, कार और आभूषण और नकदी आए दिन डिमांड करते थे। दहेज के लिए ससुराल पक्ष के लोग शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। रिश्तेदार और पंच के माध्यम से समझाइश की कोशिश भी की गई थी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने आखिरकार बेटी की हत्या कर दी। पिता देवेंद्र ने बताया कि करीब 7 महीने पूर्व बेटी गुड़िया की शादी इंछापुरा निवासी पंकज के साथ संपन्न की थी। तत्कालीन समय पर शादी में हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था, लेकिन ससुराल के पक्ष के लोग अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे थे। इसे लेकर बेटी की हत्या कर दी। तो पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है और इस पूरे घटनाक्रम के
बाद ससुराल पक्ष के लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया आरोपियों के संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से नीरज शर्मा, एनडीटीवी के लिए। तो हथकड़ी में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।